हेलो फ्रेंड्स, मैं डीबी बबली कुमारी आज फिर से आईपीसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो हम लोग जानेंगे कि आईपीसी क्या है, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, ये कब बनाया गया, किनके द्वारा बनाया गया। तो चलिए जानते हैं। द इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। हम लोग आसपास में कई अपराधों के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, जैसे कि रेप, हत्या, चोरी, डकैती। उसके सज़ा देने के लिए हर देश में अलग अलग तरह के कानून होते हैं। 1834 में पहला कानून बना, जिसका चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। जब भारत में पहला कानून बना तो उसकी सिफारिश में लॉर्ड मैकाले द्वारा आईपीसी बनाया गया। अंग्रेज़ों के समय 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून पहली बार संसद में पास हुआ और उसके बाद 1862 में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और उस समय से अंग्रेज़ों के ऊपर भी ये कानून लागू था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का विभाजन हुआ, तब स्वतंत्र भारत ने आईपीसी को अपनाया और इसमें कई तरह के संशोधन किए। इस समय आईपीसी देश का सबसे बड़ा कानून है और देश के सभी नागरिकों पर लागू भी होता है। आईपीसी को लेकर लागू इसलिए किया गया ताकि पूरे देश में एक तरह के कानून हो। एक जैसा कानून का मतलब है कि आपके द्वारा की गई एक अपराध के लिए अलग अलग प्रकार की सज़ा नहीं दी जा सकती है। एग्जाम्पल को ले लेंगे तो अगर कोई आदमी चोरी करता है तो जैसे वो चोरी पैसे या सामान की हो, तो उसे चोरी की सज़ा का ही पनिशमेंट दिया जाएगा, ना कि अलग अलग तरह के अपराध के बारे में उसे सज़ा दी जाएगी। आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस हैं, जिनको हम लोग धाराएं भी कहते हैं। इसको उर्दू में हम लोग दफ़ा भी कहते हैं। जैसे हम लोग फिल्मों में जानते हैं और सुनते हैं कि अपराध आपको दफ़ा 302 के तहत ये सज़ा दी जाती है वगैरह। आईपीसी अलग अलग धाराओं में अलग अलग अपराधों के विषय में जानकारी देती है। आईपीसी डिफाइंस ऑफेंस, प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर इट। आईपीसी सब्सट्रैक्टिव लॉ, जिसको हम लोग मौलिक कानून कहते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। सिविल लॉ, जिसको हिंदी में हम लोग दीवानी मामले कहते हैं, और दूसरा पार्ट है क्रिमिनल लॉ, जिसको हम लोग फौजदारी मामले कहते हैं। आईपीसी को साधारण शब्द में कहे तो यह क्राइम को बारे में बात करती है और उनके लिए क्या सज़ा दी जानी चाहिए उसकी बात करती है, और यह कितना जुर्माना भी देगा इसके बारे में आईपीसी बताती है। तो बस इतना ही।